Hello guys, I am Pallavi and welcome back to our channel that is Amplicons of Biotic। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। ये कैसे काम करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे ऑक्सीजन सैचुरेशन को फास्ट और इजी वे में मॉनिटर करता है। मतलब ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मेजर करता है, स्पेशली आर्टेरियल ब्लड में, बिना किसी निडल या इंस्ट्रूमेंट को बॉडी में इंसर्ट करे। ये पल्सेटिंग ब्लड के ऑक्सीजन को मेजर करता है जिसे हम SpO2 कहते हैं, और साथ में हार्ट रेट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। अब ऑक्सीमीटर का मैकेनिज्म समझने से पहले जान लेते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है। ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है जो लाइफ रन करने के लिए नेसेसरी होता है, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इसे कैरी करते हैं। यहाँ आप दो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं, एक विद ऑक्सीजन और एक विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन वाले हीमोग्लोबिन को डीऑक्सीजनेट हीमोग्लोबिन कहते हैं, और विद ऑक्सीजन वाले को ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर यहाँ की सिचुएशन को कंसीडर करते हैं तो इन 10 हीमोग्लोबिन यूनिट्स में किसी में भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन है 0%। अब यहाँ 10 में से 5 हीमोग्लोबिन यूनिट में ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन सैचुरेशन है 50%। और जब सभी हीमोग्लोबिन यूनिट में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा ऑफकोर्स 100%। और अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर लाइट यूज करता है, और इस लाइट सोर्स से लाइट इमिट होता है और पल्स ऑक्सीमीटर से गुजरते हुए लाइट डिटेक्टर तक पहुंचता है। डायग्राम में आप लाइट सोर्स और लाइट डिटेक्टर देख सकते हैं। अगर आप ऑक्सीमीटर के बीच अपना फिंगर प्लेस करते हो तो एब्जॉर्प्शन लाइट को फिंगर से पास होना पड़ेगा डिटेक्टर लाइट तक पहुंचने के लिए। लाइट का कुछ पार्ट फिंगर एब्जॉर्ब करेगा और जो बचा हुआ लाइट है वो डिटेक्टर तक रीच होगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट के साथ। एक है रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ होती है 650 नैनोमीटर, और दूसरी है इंफ्रारेड लाइट जिसकी वेवलेंथ होती है 950 नैनोमीटर। इसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर कंपेयर करता है कि ब्लड ने कितना रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब किया है। उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का रेशो लाइट एब्जॉर्प्शन के साथ ये सब कैलकुलेट करता है ऑक्सीजन सैचुरेशन का मेजरमेंट। पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस को एम्बिएंट लाइट, फिंगर साइज और टिश्यू एब्जॉर्बेंस में थोड़ा कंपनसेट करना होता है। डिवाइस की मेमोरी में रेफरेंस कर्व सेट होते हैं, तो ये सब एक्यूरेट रिजल्ट में हेल्प करता है। अगर हम इंटरप्रिटेशन देखें तो SpO2% 95 से 100 तक नॉर्मल कंसीडर होता है। अगर ये 91 से 94 है तो इसे माइल्ड हाइपोक्सीमिया कहते हैं, और 86 से 90 कंसीडर होता है मॉडरेट हाइपोक्सीमिया, और बिलो 85 होता है सीवियर हाइपोक्सीमिया। और वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिलो 90 अगर SpO2 है तो एक्सटर्नल ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन मेज़र करते वक्त कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके वजह से एक्यूरेट ऑक्सीजन काउंट नहीं होता है, जैसे कि मूवमेंट, नेल पॉलिश इफेक्ट करता है ऑक्सीजन काउंटिंग में। दैट्स ऑल अबाउट पल्स ऑक्सीमीटर। Buy a oximeter to monitor your SpO2 level if breathing issue are observed. And make sure to subscribe and like as well as share the videos. Thank you for watching our video.